हमारे बहुत से साथी पूछे कि नेताजी वही नेता हो पैंथरवा वाला कि हेलीकॉप्टर वाला बन गए। हमने कहा कि मैं वही पैंथर वाला हूं, हेलीकॉप्टर तो आएगी और जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सब राहत में जरूर आएगा और मिलता रहेगा। और साथियों, आश्चर्य होता है लोगों को, जो कभी कोई सोचा नहीं था, उस काम को हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी के सामने जब हम लोगों ने अपनी बात को रखना शुरू किया, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखना शुरू किया, तो साथियों जानते हैं क्या हुआ? आज जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़े अति दलित हैं, जो मुसलमान हिस्सा नहीं पाता है, आजादी के बाद कभी कोई सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए। देश की राजनीति में पहली बार हुआ है। और लोग कहते हैं कि एनडीए सरकार क्या कर रही है। मैं बताता हूं क्या कर रही है। आप लोगों की ताकत के बल पे जो पावर हमको मिला, उस पावर के दम पर जब पिछले साल एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने पूछा, बारी बारी जितने भी हम लोग घटक दल थे सबसे पूछा, उसके बाद नंबर हमारा आया। हमसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, आपकी क्या सोच है, क्या डिमांड है। हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी कोई सोच नहीं है, लेकिन गांव में जब मैं जाता हूं तो एक गरीब कमजोर, उनके पास छत नहीं है, शौचालय नहीं है, पेंशन नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं है तो फिर आपका विभाग कौन सा है? हमने कहा कि पंचायती राज विभाग है। कहा आपका केंद्रीय मंत्री कौन है? हमने कहा माननीय लल्लन सिंह जी हैं। कहा आप लल्लन सिंह जी और आप मीटिंग के बाद बैठ करके योजना बना लो, योजना बना करके हमको बता दो, जितना रुपया आपको चाहिए उतना रुपया हम देने का काम करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा। और मुझे साथी बताते हुए खुशी हो रही है कि पंचायती राज विभाग हम लोगों ने योजना बनाई, जीरो पॉवर्टी योजना। हर गांव से 25 परिवार का चयन, जिसके पास छत नहीं, शौचालय नहीं, पेंशन नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, शिक्षा नहीं, ऐसे 25 परिवारों का चयन हुआ। और पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार का चयन किया हूं। और 15 लाख परिवार को एक साल के अंदर आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और 15 लाख परिवार को हर साल 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार, उसके साथ साथ साथियों 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एक साल के अंदर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। ये हमारा पंचायती राज विभाग। अब उधर साथियों, आपका प्रधानमंत्री आवास बैठल रहा, खाली बूथे पर जाके वोट दे, तब जाके हम लोग सफल हो, नहीं तो सफल ना हो। अभी मीटिंग कही लेना, हम कहते कि मीटिंग करत हुआ 7% यादव का वोट है, 20% मुसलमान का। साइकिल कितना देर मुसलमान के पीछे करियर पे बैठे पिराए लगल है। मुसलमान भाई जो बैठा था ना, पिरा था, तो हम कहते कि दवा पर चलावे के दे दा, अखिलेश जी पिछवा बैठ जा, तब समझ में है कि कितना गड़ा ला। यही सब बहुत परेशान है हमसे। कोई ना दिखा दो, खाली रात भर दिखा दो। परेशान है, क्योंकि रतिया में दिखा दो तो वही से चिल्लाते हूं। हम कहे भाई चलो आप चिल्लाओ, हमारा जो काम है हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा मकसद साथियों, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, जब लंबे समय बीत जाता है तो हम सोचते हैं कि चलो भाई कम से कम कुछ हल्ला गुल्ला हो, कम से कम नारा लगे जय सुहेल देव का, तो हम लोग घूम करके साथी हम लोग आपके बीच तक पहुंच जाते हैं। हमारे भाई दिनेश सिंह जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं जौनपुर, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। डॉक्टर जेपी सिंह जी जो राष्ट्रीय सचिव महासचिव हैं, उनका जोरदार ताली बजा करके भाई डॉक्टर जेपी सिंह का स्वागत करिए। अजय राजभर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे प्यारे लाल राजभर जो सबराहत के हैं, भाई रतिलाल राजभर जी जो सबराहत के हैं, छोटे लाल राजभर जो सबराहत के हैं, मनीषा राजभर जो। क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने कहा ना, जब रमाकांत यादव जी जेल में बंद है तो उनसे मिलने अखिलेश यादव आजमगढ़ आ सकते हैं, और सीतापुर जेल में आजम भाई बंद है, वहाँ नहीं जाएंगे।
क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान हमारा गुलाम है, कि हमको छोड़ करके कहाँ जाएगा। हमने उसको नफरत सिखाई है बीजेपी की, वो बीजेपी से नफरत करता है, उस नफरत में हमको उड़ देगा। अगर वो कहते हैं मुसलमानों के मसीहा हैं, तो मैं तो कहता हूँ 27 में उनकी सरकार अगर बनती है तो अभी ऐलान करें कि हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 4 बार तो यादव हो गया सपा से, एक बार मुसलमान को बना के दिखाएं। कल अखिलेश यादव जन्मदिन है, उन्होंने अपील किया है कार्यकर्ताओं से कोई जो कुछ ना दें, तो आप भी क्या कहेंगे? उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हम देते हैं, हैं। उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं कि दिन दूना रात चौगुना इसी तरह रात भर चिंतन करें। जब समाजवादी के साथ आप थे तो भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर जी हुआ करते थे, आपको काफ़ी पोष रहे थे। इस समय आपके क्या संबंध है अनिल राजभर से? अच्छे संबंध है, संबंध होगा अच्छे संबंध। देखिए राजनीति में उठापटक होती है। आप देखिए 8 बार समाजवादी पार्टी ने उठापटक की, करीब 9 बार बसपा ने की, कांग्रेस ने 11 बार की। ये चलता है राजनीति में। मंत्री जी इटावा में कथावाचक पर हमले के लेकर सियासत तेज हो गई है, जातिवाद की बात आ रही है। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा दंगे होते थे, कर्फ्यू लगती। अब आहिर रेजिमेंट बना करके दंगा चाहते हैं, कानून का राज है। अब पहले दिन की घटना की हम निंदा करते हैं, उनको जाना चाहिए थाने पर। दूसरे दिन 2 आधार कार्ड आते हैं, 2 आधार कार्ड गलत है। तीसरे दिन आप पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसा रहे हो, गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हो, सड़क पर पुलिस से पत्थरबाजी कर रहे हो। ये कानून अपने हाथ में लेने का क्या मतलब है? आप दंगा चाहते हो, ये कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। आज कल शाम भी जाते समय चंद्रशेखर रावण